ईरान से 25 के करीब इंतहाई सीनियर शख्सियात की शहादत की खबरें सामने आ रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं। अब्बास अरागची वजीर खारजा जो हैं ईरान के, उनके हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। इस्माइल कानी के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं और 23 के करीब दीगर आला ओहदेदार जो IRGC के थे, उनकी शहादत के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं। ये शहादतें कहाँ हुई, अमेरिका ने कौन से ऐसे मकाम पर हमला किया जहां ये सारी शहादतें हुई। इंतहाई अफसोसनाक खबरें और कुछ अब्बास अरागची के हवाले से मुबहम रिपोर्ट्स हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई। मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि मेरी ये खबर दुरुस्त साबित ना हो और इस खबर को अल्लाह ताला गलत साबित करें, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करना जरूरी है। और खबर यह है कि अब्बास अरागची वजीर खारजा ईरान के, उनकी शहादत के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। रात को अमेरिका ने 49 टॉमहाक मिसाइल दागे ईरान पर। इसके अलावा अमेरिकी तैयारों ने ईरान पर बमबारी की। ईरान के जो साहिली इलाके थे, उन तमाम इलाकों में बमबारी की गई। ईरान के एयर डिफेंस को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के जो रिडार्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। ईरान का जो ड्रोन कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया गया। ईरान की नेवी को टारगेट किया गया। तो वहीं IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी टारगेट किया गया, जहां पे सबसे ज्यादा शहादतें हुई। ईरान बज़ाहिर तो कायम है। ईरान ने पहले भी अपनी आला तरीन क़यादत की शहादत के बावजूद 40 रोज तक रजिस्ट किया, फिर मुज़ाकरात किए, अब दोबारा से जंग शुरू हुई। तो अब दोबारा से अमेरिका ने ईरान के आला तरीन सीनियर तरीन शख्सियात को टारगेट करना शुरू किया है। उनकी शहादतों से इस नई जंग का दोबारा से आगाज हुआ है और ईरान ने साबित कर दिया है कि हर मोड़ पर, हर नई जंग के आगाज पर, हर नए मरहले पर सबसे पहले आला क़यादत अपनी शहादतें देती है इस वतन के लिए और उसके बाद फिर बाकी लोग इस मिशन में शामिल होते हैं। और जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया वो सबसे तबाहकुन हमला था। भारी नुकसान हुआ है ईरान को उस हमले में और आला तरीन जो जर्नैल थे वो उस हमले में शहीद हुए। तफसीलात सामने आ चुकी हैं, वो भी आपको बताना है। लेकिन जो ईरान ने जवाबी हमला किया, बताया यह जाता है कि जॉर्डन में, उर्दन में जो सल्ती एयरबेस है अमेरिका की, उस एयरबेस पर F-15 ईगल्स और F-35 त्यारे वहां पे हैंगर्स थे, खड़े थे। 100 के करीब ये त्यारे थे जहां पे मिसाइल दागे गए ईरान की जानब से और अमेरिका का पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुआ। और जो वीडियोस सामने आई, उन वीडियोस को देख के लगता है कि जिस रफ्तार से वो मिसाइल जाके सल्ती एयरबेस पर टकराए हैं और फिर वहां से जो एक धुएं का बादल, एक आग का गोला उठा है, उससे पता चलता है कि इंतहाई लीथल किस्म के मिसाइल, इंतहाई सख्त रिएक्शन दिया गया। और ये बताया जा रहा है कि सल्ती एयरबेस पर खड़े 100 के करीब अमेरिकी फाइटर जेट्स वो खाक का ढेर बन गए हैं, वो जलकर राख बन गए हैं ईरान के हमले में। और अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ना सिर्फ वहां पे बल्कि इराक में अमेरिका का एक नया कंट्रोल एंड रडार सेंटर था, उसको भी ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिका की नेवी के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में टारगेट किया गया है। अब नाए हुरमज के अंदर अमेरिकी बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया है और बताया यह जाता है कि ईरान ने मुतअद्दद अमेरिकी बहरी जहाजों को नाकारा बनाया है, उनको मिसाइल लगे हैं और इस वक्त जंग खित्ते में मुकम्मल तौर पर फैल चुकी है। बज़ाहिर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अब मजीद जंग नहीं चाहते, ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पे कमजोर करना चाहते थे और अब जो स्ट्राइक की है उससे ईरान कमजोर होगा। लेकिन ईरान की क़यादत ने ये ऐलान किया है, जो सुप्रीम लीडर के मुशीर हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अमेरिका के इन हमलों के बावजूद हम अपने स्टांस से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और हम आज भी अपने उन्हीं मुतालबात पर, उसी स्टांस पर कायम हैं। ईरान ने रात को आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। आप टैक्स दें या ना दें, आप आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकते और अगर कोई गुजरने की कोशिश करेगा तो उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान के कहने पर यमनी हुकूमत भी मैदान में आई है और आबनाए बाबुल मंदब को भी बंद कर दिया गया है। और उसके लिए पहली बार दुनिया को भी सरप्राइज मिला है कि खुदकुश आबदोजें मैदान में उतारी गई हैं और ये इतनी खतरनाक आबदोजें हैं जो समंदर में खामोशी से ट्रेवल करते हुए किसी भी जहाज को हिट करें, बड़े से बड़े जहाज को हिट करके उसको समंदर बर्द कर सकती हैं। ये आबदोजें, इतनी खतरनाक आबदोजें लॉन्च कर दी गई हैं। इसके अलावा लबनान ने भी इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं और इस वक्त खित्ते में जो जंग नई छिड़ी है अब वो अमेरिका के गले पड़ चुका है। दूसरी जानब रूस के वजीर खारजा लारूफ ने
एक अरबी चैनल को इंटरव्यू दिया है और तहलका खेज इंकशाफ किया है। मैं पिछले कई दिनों से आपको बताता आ रहा हूं कि ईरान ने एटम बम की सलाहियत हासिल कर ली है। ईरान का रशिया के साथ न्यूक्लियर मुआहदा हुआ है। ईरान रशिया के साथ मिलकर 28 जून को मुमकिना तौर पर एटम बम का सरप्राइज देने जा रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ये चाहते थे कि जल्द अज जल्द मुआहदा साइन हो ताकि ईरान को उस इकदाम से रोका जा सके, और ईरान मुआहदा साइन नहीं था कर रहा। इसलिए अब ट्रंप की जानब से आला तरीन शख्सियात को दोबारा से टारगेट किया जा रहा है ताकि वो लोग जो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको शहीद किया जाए, एक नई क़यादत सामने आए और उनको रोका जाए 28 जून के उस इकदाम से जो उठाने जा रहे हैं। और रशिया ने तस्दीक कर दी है, और रशिया के वजीर खारजा ने यह कह दिया है कि ईरान को हक हासिल है कि वो एटम बम का तजर्बा करे। ईरान को हक हासिल है कि वो एटम बम बनाए और रशिया इसमें ईरान की भरपूर मदद करेगा। इस वक्त ईरान जहां ये सरप्राइज देने जा रहा है, तो वहीं रात को फिर जो मैंने आपको बताया कि अब्बास अराक्ची के हवाले से खबरें आ रही हैं कि अब्बास अराक्ची को रात के हमलों में बताया ये जा रहा है कि शहीद कर दिया गया है। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो ये दावा कर रहे हैं कि अब्बास अराक्ची शहीद हो चुके हैं। उनके हवाले से जो बयानात अब मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं वो पुराने बयानात हैं, और शहादत के बाद से, उन हमलों के बाद से वो मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन ताहाल ईरानी हुकूमत की जानब से, ईरानी मीडिया की जानब से या किसी मुस्तनद सोर्स से ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई जिसमें उनकी शहादत की तस्दीक हो। और मैं भी ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हुआ हो कि अब्बास अराक्ची शहीद हो गए हों रात के हमलों में। लेकिन जो चीज़ इस सारे मामले को मशकूक कर रही है अभी तक वो ये है कि अब तक रात के हमलों को 8 से ज़ायद घंटे गुजर चुके हैं और अब्बास अराक्ची अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। इसके अलावा इस्माइल कानी, जिनके बारे में यह बताया जा रहा था कि एक तस्वीर शेयर हुई थी जब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को शहीद किया गया था। उस तस्वीर में यह दावा किया गया था कि इस तस्वीर में मौजूद तमाम क़यादत शहीद हो चुकी है सिवाय इस्माइल कानी के। और यह भी दावा किया गया कि वो मुतअद्दिद बार अमरीकी और इसराइली हमलों में बाल बाल बचे हैं, और हमला होने से चंद मिनट पहले वो वहां से चले जाया करते थे, जिस पर उन पर इल्जाम भी लगाया गया कि ये इसराइल के एजेंट हैं। लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि रात IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर जो हमला हुआ उसमें इस्माइल कानी भी शहीद हो गए हैं और उनकी शहादत की तलाश सामने आ रही हैं। इसके अलावा 23 आला तरीन जर्नैल ओहदेदार IRGC के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद थे, उनकी शहादत की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो इस्माइल कानी हैं, अब्बास अराक्ची हैं और दीगर जर्नैल हैं, उनकी शहादत की खबरों की ताहाल ईरानी मीडिया या ईरानी हुकूमत की जानब से ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई। अब तक जितनी भी मालूमात हैं, जितनी भी तफसीलात हैं, वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से सामने आ रही हैं, टेलीग्राम से सामने आ रही हैं या अमरीकी आउटलेट्स की जानब से सामने आ रही हैं। ताहाल नुकसानात की बात की जाए तो रात को ईरान ने जो हमले किए उससे अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा, लेकिन अमरीकी हमलों से भी ईरान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसमें जो अच्छी बात थी वो ये थी कि रात को अमरीकी हमलों का एक बड़ा हिस्सा ईरान ने इंटरसेप्ट किया है, रोका है, और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने रात को अच्छा काम किया है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ भी कर रही है और हैरान भी हो रही है कि किस तरह से ईरान ने 2 माह की जंग बंदी के दौरान अपने आप को इतना तगड़ा कर लिया कि अब वो अमरीकी हमले रोक सकता है, अब वो टॉमहैक मिसाइल्स को रोक सकता है, और अब उसके मिसाइल पेट्रियट सिस्टम को चीट करते हुए, चीरते हुए जाके अमरीकी बेसिस पर दुरुस्त दुरुस्त अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। और इस वक्त जो जंग की सूरत हाल है उसने मशरक़ वुस्ता में इंतहाई खतरनाक घंटियां बजा दी हैं, एक होलनाक सिचुएशन है। और अब जो मशरक़ वुस्ता है वो तबाही की जानब जा रहा है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद है, अब नए बाबुल मंदब बंद होने जा रही है, और दुनिया की तजारत को अब यूँ समझे कि शारक से दबोच लिया है ईरान ने और यमन ने मिलकर। और अमेरिका ने रात को जो हमले करके गलती की है, अब उसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगतेगी और पाकिस्तान पर भी उसके असरात आएंगे। पाकिस्तान में भी फ्यूल की प्राइसेस मजीद ऊपर जाएंगी, मजीद महंगाई बढ़ेगी। आने वाली वीडियो में ताज़ा तरीन तफसीलात से आपको आगाह करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।